कर्नाटक से आता था नंदिनी का, अब नहीं मिला। अब क्या हो रहे नहीं, पेपर में डाले जी। पर आपको क्या इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ कि एक तिरुपति का लड्डू में जो है इस तरह से हमारा भाई ने बेचा, बहुत दुख हुआ जी। इनको सब लोगों को देखने के लिए बोले जी, बहुत दुख हो रहा है जी। क्या सत्य या क्या सत्य नहीं मालूम हो रहा है जी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में शुमार तिरुपति मंदिर को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने 18 सितंबर को यह कहकर देश भर में सनसनी फैला दी कि तिरुमला तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा पूर्व जगन मोहन रेड्डी सरकार कर रही थी। नायडू ने जैसे ही आरोप पूर्व जगन मोहन रेड्डी सरकार पर लगाया है, उसके बाद से राज्य में सियासत गर्मा गई है। नायडू का आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। नायडू ने आरोप लगाया है कि 2019 से 2024 के बीच जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। नायडू ने तिरुपति के प्रसाद को लेकर क्या आरोप लगाए हैं, पहले ये सुन लीजिए। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने तिरुमल्ला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्न दानम की गुणवत्ता से समझौता किया है और घी के बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। नायडू के इस आरोप पर वाईएसआरसीपी नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने नायडू पर पलटवार करते हुए कहा है कि नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। रेड्डी ने कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखूंगा। उन्हें बताऊंगा कि किस तरह चंद्रबाबू नायडू कैसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैं संवैधानिक संस्थाओं को पत्र लिखूंगा। लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के पूरे विवाद पर हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने मंदिर में पहुंचकर वहां श्रद्धालुओं से इस पर प्रतिक्रिया ली। पहले कर्नाटक से आता था नंदिनी का, अब नहीं मिला। अब क्या हो रहे नहीं, पेपर में डाले जी। पर आपको क्या इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ कि एक तिरुपति का लड्डू में जो है इस तरह से हमारा भाई ने बेचा, बहुत दुख हुआ जी। इनको सब लोगों को देखने के लिए बोले जी, बहुत दुख हो रहा है जी। क्या सत्य या क्या सत्य नहीं मालूम हो रहा है जी। तिरुपति का जो लड्डू है प्रसाद के तौर पे जो यहाँ पर दिया जाता है, अब जो खबर आ रही है कि उसमें मछली का तेल और बीफ का फैट वगैरह इस्तेमाल किया गया है। भक्त होने के नाते कितना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है आपको ये बात? हमने जो प्रसाद लिया है उसमें तो ऐसी कुछ दिखा नहीं है हमको। नहीं, अभी जो खबरें आ रही है, पहले जो लड्डू में जो सैंपल भेजे गए थे उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया, ये रिपोर्ट में साबित हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है भक्तों के लिए? नहीं मैडम, कैसे फिलहाल तो ये ऐसी बातें पूरी जानने के बाद ही रिपोर्ट करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह बात महज एक अफवाह है। हालांकि कुछ श्रद्धालु यह कह रहे हैं कि यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये गलत है, ये अफवाह है। मुझे तो लगता है ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। रिपोर्ट में ये साबित हुआ है सर। तो ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम अपने आस्था से आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए और हम वही आस्था से हम लोग लड्डू बिड्डू घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर होना अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बात हुआ है वो गलत है, ये बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये साबित हुआ है। लेकिन हमें तो लगता है हमारे दिल से हम लोग। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने जिन लोगों ने उस लड्डू में ये मिलाया, उन्होंने भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है? वह पक्का खिलवाड़ किया है। अगर ये सही बात है तो उन्होंने खिलवाड़ किया ही है। भक्तों के आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है उन लोगों ने। जी, आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत गलत किया होएगा तो बहुत गलत किया है, ये नहीं होना मांगता है। और क्योंकि आप बहुत प्रेम से लड्डू जो है अपने घरों तक लेके जाते हैं, तो ऐसे में कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको जब इस तरह की खबरें आती है कि मछली का तेल मिलाया गया है या एनिमल फैट मिलाया गया है? नहीं, ये हम लोग को अभी मालूम पड़े। आप बोल रहे थे अभी, हम लोग बम्बई से है, मतलब कल से है, हमको अभी मालूम नहीं, न्यूज क्या हो गया।
लेकिन ये हुआ है बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना मांगता ऐसा। आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है, हम इसके बारे में तहकीकात करेंगे और आपको सही जो रहेगा उसमें हम बोलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है? देख के और मालूमात करके आपसे कुछ बोलेंगे। थैंक यू। श्रद्धालुओं का यह कहना है कि मंदिर की लैब टेस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ भी होगा तो जो जिसने कुछ किया है उसको कुछ सजा होनी चाहिए, बट भगवान के इसमें प्रसाद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा श्रद्धा पर खिलवाड़ आप कहेंगे? खिलवाड़ है भक्तों के ऊपर, सबके हम सबके ऊपर खिलवाड़ है, बुरी बात है। मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इतनी प्रथा है तिरुपति की, इतने सालों से है, यहाँ पे जो कुछ भी बनता है प्योरली सब घी वगैरह जो रहता है, और ये ट्रस्ट के गाय वगैरह जो रहते हैं वही यूज किया जाता है सब, मतलब ट्रस्ट का ही जो है सब दूध वगैरह मटेरियल वही रहता है। तो ऐसा ये जो खबर है वो देखनी चाहिए, मतलब एक्चुअली ऐसा। तो आपको लगता है कि जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। वहीं चंद्रबाबू नायडू की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद से हिंदू संत समाज में भी काफी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी हैं। बालक दास जी, ये जो खुलासा है काफी हैरान करने वाला है, आप लोग यकीन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत दर्द मतलब दुखद, और मतलब ऐसा एकदम कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कितना बड़ा जो है सनातन धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारों के अंतर्गत ये चीजें चल रही हैं, जानकारी में चल रही हैं। मुझे लगता है जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है, तिरुपति बालाजी से लोग लाखों लोग रुक जाते हैं, और सरकार को वहां से कितना फायदा होता है इस चीज को आप देखिए। वहां कितना चढ़ावा आता है, उससे सरकारें चलती हैं, और वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही, चरबे की से जो है जो घी बन रहा है उससे इस प्रकार का जो है प्रसाद बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत जो है ये दुखद बात है, निंदनीय बात है। इस पर तत्काल वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इतना बड़ा अपराध, ये तो पाप बन रहा है, और इससे तो निश्चित रूप से केवल सनातन धर्म नहीं पूरे विश्व के लिए हानिकारक ये चीज होगी, और पूरे मुझे लगता है कि जितने जनजीव हैं सबके लिए इसमें असर पड़ेगा, क्योंकि भगवान तिरुपति बालाजी महाराज कोई साधारण नहीं है, और साक्षात अवतार है, साक्षात यहाँ पर विराजमान है, और इस प्रकार की गतिविधियां अगर सरकार के अंतर्गत रहती हुई चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। इस बात का भी है कि बहुत सारे जो संत हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार के अधीन जो मंदिर है उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि जब से सरकार के अधीन ये मंदिर होने लगे हैं वहां पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो शुरू हो गया, और इसकी वजह से जो दुर्व्यवस्था है वो सामने आती जा रही है। निश्चित रूप से इस पर कई बार चर्चा भी चल चुकी, और समाज ने आवाज, अखिल भारतीय संत समिति ने आवाज उठाई है कि जो मंदिर जो है सरकार के अधीन है उनको जो है साधु संतों को सौंपे जाए। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जो वहां का प्रसाद चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, उसको बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया, तो निसंदेह ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के, तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिस तरह से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसके बाद यह समझा जा रहा है कि यह विवाद अब लंबा चलने वाला है।